हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बर्थडे के बाद सुबह सुबह अपने बहन भाई को मैंने भेज दिया, उन्हें नाश्ता करा दिया था, पराठे बना दिए थे और हम सब ने रोटी खाई थी और मेरी बहन ने थोड़े से नमकीन बिस्किट खाए। उनके जाने के बाद फिर सारा घर का काम ख़त्म करके हमने बनाई थी टिक्की जो कि बच गई थी, तो हमने गर्म करके वो खाई। उसके बाद हमने कपड़ों का कलेक्शन देखा अपने बेटे का कि कौन क्या क्या लाया है। तो ये उसकी मौसी लेकर आई थी सारे कपड़े, वो देखे थे और भैया वगैरह लेके आए थे, बड़ी भाभी जो है उनके भाई भी लेके आए थे, मौसी जी इस जोड़े को लेके आई थी। और ये देखो ये अपनी मौसी की लाई हुई मैट पर कैसे खेल रहा है। इसे इतना मज़ा आ रहा था इस पर एकदम देखते ही कि पता नहीं क्या मिल गया। और ये पूरी मस्ती में था, कभी आके इस पर लेट रहा था, कभी बैठ रहा था। और फिर हमने खिलौने भी खोले जो इसकी बुआ जी लेकर आई थी, यानी इनकी बुआ जी। तो उन खिलौनों से खेल रहा था, बढ़िया मस्ती में मगन हो के अपना बेहतरीन सारे खिलौनों से खेलने के बाद फिर ये सबसे बोर भी हो गया था, फिर इसमें रख दिए। अब ये नए नए दिख रहे थे तो इसलिए देख के खेल रहा था, क्योंकि इसे नई नई चीज़ों का बहुत शौक़ है। इसको बस नए नए खिलौने ला के दे दो तो ये पूरा दिन बस नए ला दो, थोड़े थोड़े देर खेलेगा सबसे, फिर सबको उठा के फेंक देगा। कुछ खिलौनों से ये डर के रो भी रहा था, खेल भी नहीं रहा था। जैसे कि एक डांसिंग मंकी था बंदर, उसको उसमें अजीब सी लाइट जल रही थी और उसकी आंखें रेड रेड हो रही थी, तो ये उन्हें देख के डर भी रहा था। और ये सब खिलौनों से ये खूब खेला है, मैट पे भी ये बहुत खेला है। और फिर बर्थडे के बाद रात में सारा सामान बाहर फैला हुआ था, वो सब हमने संगवाया, सबकी साफ़ सफाई करी, भाभी ने, मैंने, मम्मी ने। और फिर हमने सोचा आज किसी को खाना खाना था ही नहीं, लेकिन मुझे ये था कि मुझे भूख लग रही थी। मैंने कहा मैं तो खाना खाऊंगी, तो फिर मैंने अपने लिए सोचा कि आज पुलाव बना लेती हूँ, क्योंकि रोज़ डेली ऑयली खा खा के मतलब बहुत बोर हो चुके थे। और त्योहारों में इतना ये सब खाने को हो जाता है तो मन नहीं करता। इसको देखो कितनी मस्ती चढ़ रही है बच्चे को मेरे, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है। फिर पुलाव बनाने के बाद नहाकर मैंने सुखा दिए थे सारे कपड़े। उसके बाद पुलाव और सैलेड में गाजर और खीरे और मूली, इन सब से हमने पुलाव एंजॉय किया। फिर मैंने किचन की साफ़ सफाई करके थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि शाम को हमें जाना था मार्केट। कल थी दीपावली, कल है दीपावली, तो उसके लिए थोड़ा डेकोरेशन का सामान भी लाना था और देवताओं की 3 चद्दरें भी लानी थी। तो वो सब सामान लाने के बाद मैंने अपने घर की डेकोरेशन करी, लाइटें लगाई। फिर आकर मेरे हस्बैंड ने लाइट लगाई, उससे पहले बड़े भैया जो हैं उनसे हमने थोड़े बहुत लाइटें लगवाई थी। और सारे घर में डेकोरेट करने के बाद फिर हमने शाम को अपना दाल के साथ खाना एंजॉय किया। नाउ हैप्पी दिवाली गाइस। ये है अगले दिन का व्लॉग। और सुबह मैंने बनाई थी 4 रोटी जो कि पूजने के लिए बननी थी अमावस पे, और फिर रेडी होकर हम लोग पूजा के लिए तैयार हो चुके थे, देवताओं पर पूजा करने के लिए। और ये है मेरा दिवाली का मॉर्निंग लुक, जो मुझे जाना था पूजा पे। और देखो ये अमावस की पूजा हुई। आज हमारे यहाँ दाल चावल, उड़द की दाल चावल और खीर बनती है मॉर्निंग में, हमने वही बनाई। और फिर पूजा करने के बाद, प्रसाद देने के बाद, फिर हम सब लोग चल दिए थे देवता पर जाने के लिए। और हमने सबने नए नए कपड़े भी पहने थे। फिर मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया। और बाबू अपने आप खीर उठा उठा के खा रहा था, उसे किसी के हाथ से नहीं लेनी थी, उसने बोला मैं खुद लूँगा। फिर हमने भूमिया पे पूजा करी, देवताओं की पूजा करने के बाद फिर हम घर आ गए। घर पे हमने दाल चावल रोटी के साथ अपना लंच एंजॉय करा। ये शाम को मैंने रंगोली बनाई और सारा घर डेकोरेट देखो कैसा हुआ। एक रंगोली मैंने सुबह बनाई थी, ये वो मेरे बच्चे ने बिगाड़ दी। और ये है मेरा दिवाली का लुक। और हमने पूजा करने के बाद फिर पटाखे वगैरह फोड़े थे छत पे। देखो कितनी सारी कैंडल्स भी लगाई थी, सारे घरों में लाइटें लाइटें, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर क्या पटाखों में हमने सिर्फ फुलझड़ी और अनार और चक्री, बस यही सब जलाए। रंगोली जो मैंने बनाई थी वो मेरे बेटे ने बिगाड़ दी थी सुबह, तो फिर हमने अमावस के लिए तो वैसे ही रेडीमेड रंगोली ला के चिपका दी थी। लेकिन दोपहर में जब वो सो गया था तब मैंने ये रंगोलियाँ बनाई। और दिवाली हो गई ख़त्म। अगले दिन मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया नाश्ते में पराठा, और उन्होंने कहा था मैं आलू का पराठा खाऊंगा। मैंने आलू की पिट्ठी से ही रोटी खा ली थी चाय बना के। ये सब हमने ऊपर ही बनाया था बीच वाले फ्लोर में, क्योंकि हमारे घर का जो उद्घाटन हुआ था तो हमने सोचा दिवाली पे हम वहीं बनाएंगे। और बनाकर
फिर हम किचन अपनी सारी हमने नीचे ही शिफ्ट कर ली थी, क्योंकि अभी थोड़ा सारा सामान नीचे है, नहाने वगैरह के कपड़े वगैरह सब चीज़, तो अप डाउन में थोड़ा दिक्कत लग रही थी बार बार नीचे जाना आना। फिर मुझे भूख लगी, नाश्ता करने के बाद, काम करने के बाद, झाड़ू पोछा करके ऊपर सारे में फिर मैंने रसगुल्ले खाए थे, रसगुल्ले गरम करे। दोपहर में हमने लौकी के साथ रोटी अपनी लंच एंजॉय किया। और उसके बाद फिर मैंने किए थे शाम को गरारे, क्योंकि मेरा हो रहा था थोड़ा सा गला ख़राब, तो मैंने सोचा मैं गर्म पानी से गरारे कर लेती हूँ। फिर रात को हमने बनाया था साग। चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैंने साग की तैयारी करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे साग हंडिया में ही बनाना पसंद है। मेरी मम्मी और भाभी तो कुकर में बनाती हैं, लेकिन मैं उसको हंडिया में पीसती हूँ। फिर उस साग बनाने के बाद फिर मैंने अपने बच्चे के सारे कपड़ों पर प्रेस करी, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए थे दिवाली के और उसके बर्थडे के। और ये है मेरा दिवाली से लेकर अब तक